गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन, जिसमें से हम लोग एक वीडियोज देखा था, जिनमें से हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, है ना। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, है ना। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग कुछ आगे के टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ है ना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले आज की अनोखी बातें, है ना। आज की अनोखी बातें क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जब आप व्यस्त होते हैं ना, जब आप व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, तो सब कुछ आसान होता है ना। तो क्या लगता है, सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पे कुछ भी आसान नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आप व्यस्त रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, पढ़ते रहें, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज के जो टॉपिक है उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग का रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित कैसे किया जाता है ना। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है ना, कि रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित में कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित है, बैलेंस्ड है और कौन अनबैलेंस्ड है। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। कई एक बार ये भी पूछा जाता था, लेकिन हालांकि अभी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित किसे कर, इसके कौन कौन से विधि हैं और उसे वर्णन करिए, नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये जरूर पूछता है। हालांकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, आगे चैप्टरों के लिए, है ना, बहुत जरूरी जानना है ना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले अगर 2 नंबर के मान लीजिए पूछ दिया है ना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। किसी भी रासायनिक समीकरण में आप याद रखिएगा, आप किसी भी रासायनिक समीकरण में, है ना, अभिकारक, आपको पता अभिकारक किसे कहते हैं, है ना। तीर के लेफ्ट वाले अभिकारक कहलाते हैं और तीर के बाद वाले क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं ना, है ना, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व, है ना, प्रत्येक तत्व, उसमें से जो तत्व भाग लिए उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। जिसमें से मैं 2 बताया था, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जो असंतुलित, जिसे हम लोग कंकाली भी हम लोग कहते हैं, है ना, असंतुलित कंकाली जो बैलेंस नहीं होता है ना, उसे हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है स्टूडेंट्स कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है ना, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप क्या लिखिएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण, याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण, है ना, अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है ना। आपको ये पता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, है ना, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, यानी कि जो अभिक्रिया करवाने में जो जो तत्व भाग लिए या जो जो पदार्थ भाग लिए, है ना, और उत्पाद के कुल द्रव्यमान, यानी कि अभिक्रिया के बाद, है ना, केमिकल रिएक्शन के बाद, है ना, जो कुल उत्पाद बने उसका कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरणों को रासायनिक अभिक्रियाओं में, है ना, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, है ना, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पूरा करने के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, संतुलित किया जाता है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, है ना, इससे रिलेटेड क्या टॉपिक आगे दिया गया है ना। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, है ना, कौन सी विधि के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अनुमान विधि, है ना। अनुमान विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। आप याद रखिएगा, अनुमान विधि को क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप ध्यान दीजिएगा ना, अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहा जाता है ना, ट्रायल एंड सक्सेस, है ना, ट्रायल एंड सक्सेस, यानी कि तीर तुक्का विधि। हम लोग ने क्या किया, ट्रायल किया और सक्सेस हो गया, है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि अनुमान विधि को किस और विधि के नाम से जाना जाता है, तो तीर और तुक्का विधि के नाम से जाना, या तीर और तुक्का विधि को किस नाम से और जाना जाता है, तो अनुमान विधि के नाम से जानते हैं, है ना। इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित क्रियाओं को किया जाता है। सबसे पहले आप ये पॉइंट आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है इस विधि में, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे आपको कह दिया
कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है ना, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपका क्या लिखा गया है, एक लैंग्वेज में लिखा गया है ना, एक लैंग्वेज में लिखा गया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, अब कह रहा है कि इसे आप संतुलित करें। तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो आप इस तीर तुक्का विधि या अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि या ट्रायल एंड सक्सेस विधि में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करिएगा, अभिक्रिया के कथन को, यानी जो कथन दिया गया पूरा लैंग्वेज में जो दिया गया उसे, है ना, भाषा यानी कथन जो भाषा दी उसे हम लोग शब्द समीकरण लिखेंगे। कैसे शब्द समीकरण लिखेंगे, जैसे आपको कह दिया था कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये पूरा लैंग्वेज दिया था ना, तो हम इसे शब्द समीकरण में सिर्फ लिख देंगे, है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर दे करके डाल देंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका क्या हुआ, शब्द समीकरण। मैं बता चुका हूँ कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, मैं आप पीछे वीडियो में आप जा करके देख लीजिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, शब्द समीकरण में अभिकारक जो हुआ, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या थे, अभिकारक थे, है ना, कार्बन ऑक्सीजन क्या थे, अभिकारक, एवं उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, उत्पाद, यानी कि जो बना उसका हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन, हम लोग क्या लिख देंगे, उसका रासायनिक सूत्र लिख देंगे, और रासायनिक सूत्र लिख करके हम लोग कंकाली समीकरण या फिर हम कह सकते हैं अनवायलेंट समीकरण प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम कार्बन का क्या लिख देंगे C, ऑक्सीजन का हम क्या लिख देंगे O2, तीर डालेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लिख देंगे CO2। ये दो काम तो बहुत आसान था स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंकाली समीकरण यानी कि जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में, है ना, कंकाली समीकरण के प्रत्येक रासायनिक सूत्र को याद रखिए, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों के हम लोग क्या करते हैं, है ना, एक बॉक्स बना देते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र के चारों तरफ एक बॉक्स में इसे हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंकाली समीकरण जो बनता है ना, उसमें जो जितने तत्व हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है ना, इन मुख्य रूप से तो इसमें दो ही तत्व हैं, लेकिन और जो बड़े बड़े समीकरण आएंगे उनमें से जितने भी तत्व हैं, है ना, उनके परमाणुओं को क्या करते हैं, संख्या की एक सूची बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं कि अभिकारक में कितने हाइड्रोजन के हैं या ऑक्सीजन के हैं या नाइट्रोजन के, जो भी तत्व शामिल होगा उन सभी को, और दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, अभिकारक का और उत्पाद के दोनों को क्या करते हैं, तत्वों की सूची बना लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और पांचवा पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मुख्य रूप से इसी को हमें ध्यान देना है, अधिक परमाणु वाले तत्व, है ना, जो अधिक परमाणु वाले तत्व होंगे, ध्यान दीजिएगा, अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल सूत्र वाले यौगिक में होते हैं, दो चीज ध्यान देना है। सबसे पहले अधिक परमाणु देखना है, और देखना है कि जटिल में, यानी कि दो या दो से अधिक उसमें से परमाणु मिला हो, तत्व मिला हो, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। परमाणुओं को सबसे पहले संतुलित करते हैं। परमाणुओं को संतुलित करने के लिए किसी ऐसे उपयुक्त पूर्णांक का गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग गुणा करेंगे किसी भी चीज में, है ना, किसी भी हम लोग सूत्र में जब गुणा करेंगे तो पूर्णांक से गुणा करेंगे, है ना, यानी कि 1 2 3 4, एक तो नहीं, एक को छोड़ करके, है ना, 2 3 4 5, यानी कि 1.5 3 ऐसे नहीं, पॉइंट में, दशमलव में ऐसे गुणा नहीं करेंगे। जब भी हम करेंगे पूर्णांक में हम लोग गुणा करेंगे, जिनमें हर तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ध्यान देना है कि ऐसे संख्या से हम गुणा करेंगे कि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देकर के हम लोग समझाते हैं, एक एग्जाम्पल है समझने की, आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया आपका क्या लिखा गया है ना, रासायनिक अभिक्रिया आपका, यानी कि क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। क्वेश्चन आपका ये समझिए कि आयरन होता है, आयरन वाफ के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। ये आपको क्वेश्चन दिया गया कि आयरन, लोहा जो होता है वाफ, है ना, वाफ यानी कि वाष्प के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये क्वेश्चन आ गया, तो हम सभी पॉइंट्स को लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया था, है ना, तीर तुक्का विधि जैसे मैंने बताया। सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम लोग शब्द समीकरण लिखेंगे। शब्द समीकरण को हम लोग इसको, इस लैंग्वेज को हम क्या कर दिए, आयरन प्लस वाफ, है ना, क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इधर वाले आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, इधर वाले लेफ्ट वाले आपका क्या हो गया, अभिकारक, और राइट वाले आपका क्या हो गए, उत्पाद हो गए। मैंने इसका क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मैंने इसका क्या कर दिया, बना दिया शब्द समीकरण। और फिर इन शब्द समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, इसके सूत्र को हम लिख दिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया Fe, आयरन का Fe, वाष्प का मैंने क्या लिख दिया, भाप का मैंने क्या लिख दिया H2O, और आयरन ऑक्साइड को मैंने क्या लिख दिया Fe3O4, और हाइड्रोजन का क्या लिख दिया H2। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, तब साफ से दिखेगा आपको, है ना स्टूडेंट्स। चलिए आपको ये क्लियर से दिख रहा होगा, जैसे मैंने इसे क्या कर दिया, Fe सूत्र लिख दिया, H2O इसका सूत्र लिख दिया, वाष्प का Fe3O4 मैंने आयरन ऑक्साइड का लिख दिया, और H2 किसका लिख दिया, हाइड्रोजन का लिख दिया, और ये प्राप्त हो गया आपका कंकाली समीकरण। फिर हम लोग तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, है ना,
प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर क्या करते हैं, हम बॉक्स का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं Fe के चारों ओर मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स बना दिया है ना। H2O की तरफ भी एक बॉक्स बना दिया, Fe3O4 को मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स बना दिया, और हाइड्रोजन के भी चारों तरफ एक मैंने क्या किया, बॉक्स बना दिया। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 पॉइंट तो बहुत आसान था, है ना। उसको चौथा पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, जैसे आप देख रहे हैं अभिकारक में और उत्पाद में, है ना, अभिकारक और उत्पाद में। अभिकारक में आपका कौन है स्टूडेंट्स, है ना, फेरस है, इधर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी आपका क्या है, फेरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इन सभी तत्वों के परमाणुओं की हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सूची बनाएंगे, है ना। एक क्या बनाएंगे, सूची बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, है ना, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग सूची बनाते हैं। जैसे इधर हम लोग लिख दिया तत्व, कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं, जो तो Fe भाग लिया है ना, H भाग लिया है, और O यानी कि लोहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभिकारक में इनके परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो अभिकारक में कितने हैं, एक, कितने हैं अभिकारक में, एक लोहा है, और उत्पाद में लोहा की संख्या कितनी है, 3। उसी प्रकार हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन उत्पाद में कितने हैं, 2, ऑक्सीजन अभिकारक में कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन उत्पाद में कितने हैं, 4, है ना। सबसे पहले हम इतना सूची बना लेते हैं, उसके बाद ये 4 तो बहुत आसान था। 5वां पॉइंट मुख्य रूप से हम लोग को याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आखिर हम 5वां पॉइंट में हम लोग करेंगे क्या। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अधिक परमाणु वाले तत्व, अधिक परमाणु वाले तत्व को सबसे पहले पहचानेंगे। तो अधिक परमाणु वाले तत्व सबसे पहले कौन है, ऑक्सीजन है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, फेरस की संख्या कितनी है, 1। तो अधिक परमाणु वाले कौन हो गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन हो गया। को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, जो जटिल सूत्र Fe3O4 में है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, है ना, Fe3O4 एक जटिल सूत्र है ना, एक जटिल सूत्र है। जिनमें से बड़ा कौन है, ऑक्सीजन है, जिसमें की संख्या कितनी है, 4 है ना। अभिकारक में ऑक्सीजन का एक परमाणु, ध्यान दीजिएगा, अभिकारक में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, अभिकारक में ऑक्सीजन का एक परमाणु है यहाँ पे, है ना, अभिकारक में ऑक्सीजन का एक परमाणु है, और उत्पाद में ऑक्सीजन का कितने परमाणु है स्टूडेंट्स, 4 परमाणु है ना। चूंकि ऑक्सीजन के परमाणु असंतुलित है, इसलिए हम लोग संतुलित करने के लिए H2O में कितना गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कितना स्टूडेंट्स गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 गुने 1 क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन यहाँ पहले से 2 था, है ना, 2 था, परमाणुओं की संख्या 2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितना है, 2 है ना। और यहाँ से मैंने 4 गुना कर दिया, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 दूने 8 हाइड्रोजन हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले बारीकी से हम लोग समझते हैं, है ना, बारीकी से सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद अब अभिकारकों में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी कि ऑक्सीजन के खुश करने के चक्कर में हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ हो गया। और उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है ना। इसलिए हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हम लोग उत्पाद में कितना से गुना कर देंगे, 4 से गुना करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, ऑक्सीजन तो खुश है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हो गई 8। तो इधर मैंने क्या किया, 4 से गुना कर दिया, 4 दूने 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका बच गया लोहा यानी Fe की संख्या उत्पाद में कितने स्टूडेंट्स, 3 है, लेकिन अभिकारक में कितने स्टूडेंट्स, 1 है। तो अगला बार हम क्या करेंगे, Fe में हम कितना गुना कर देंगे स्टूडेंट्स, 3 से गुना कर देंगे। ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, एक बैलेंस्ड समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे लिखा गया है, अब समीकरण में तीसरा तत्व आयरन शेष रह जाता है, यानी कि मैंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मैंने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, जो संतुलित नहीं है। अभिकारक में आयरन के परमाणु की संख्या 1 और उत्पाद में कितनी है, 3 है। इसलिए आयरन में परमाणुओं को संतुलित करने के लिए अभिकारक में Fe को 3 से गुना करते हैं, और यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, हमें क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर Fe की संख्या कितनी है, 1 है, 3 है, और RHS में भी Fe की संख्या कितनी है, 3 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितना है, 4, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या कितना है स्टूडेंट्स, 4 है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन भी है। इस प्रकार हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है ना स्टूडेंट्स। इस प्रकार हमें, है ना, LHS और RHS में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, संतुलित समीकरण। और हमें जो संतुलित समीकरण प्राप्त होता है वो किस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से हमें संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देते हैं, हमारे स्क्रीन पे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। इसे आप
पूरे बारीकी से पूरे नियम से लिख करके आप अपनी कॉपी पे बनाइएगा, है ना। ये बनेगा किस प्रकार से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाया, अमोनिया, इतना हो गया, ये तो लिखा गया आपका शब्द समीकरण। फिर इसके हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, है ना, N2 प्लस H2 तीर दे करके क्या लिख देंगे हम लोग, NH3 बना दिया अमोनिया, है ना। यहाँ तक तो आसान है। फिर हम लोग अगला पॉइंट में क्या करेंगे, इसके चारों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे, है ना। इसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे, है ना। इसके चारों तरफ क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। ये 3 कंडीशन हुआ। चौथे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लोग तत्व लिखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 ही तत्व है ना, 2 ही तत्व है ना। और फिर लिखेंगे किसमें, अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या। अभिकारक में नाइट्रोजन कितने हैं, 2। अभिकारक में नाइट्रोजन कितने हैं, 2। लेकिन उत्पाद में नाइट्रोजन कितने हैं, 1। दोनों साइड लिख देंगे, है ना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। इस प्रकार से लिख देंगे। और 5वां पॉइंट हमें फिर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसका बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैं इसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ना। पोटेशियम किसके साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है स्टूडेंट्स, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है ना, और हाइड्रोजन गैस बनाती है। आप इस प्रकार से इसे भी आप बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या करना है, हम लोग खुद इसे क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, है ना। हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, आपके स्क्रीन पे 8-10 क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आप बैलेंस करने के लिए सीखेगा डायरेक्ट, है ना। उसे पूरा डिटेल से लिखना नहीं, आप बैलेंस करने के लिए सीखेगा। क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस तो हम लोग ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। FeH2O के साथ वाष्प के साथ अभिक्रिया करके, है ना, फेरस ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए हम लोग इसे कैसे बैलेंस करते हैं, ध्यान दीजिए फिर से एक बार, है ना। हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे जटिल वाले को। जटिल वाले कौन है, Fe3O4, जिसमें से ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम इधर क्या कर देते हैं, 4 अगर हम दे देते हैं तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4। और हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4 के दूनी 8। तो इधर भी हम लोग 4 देते हैं, हाइड्रोजन भी हो गया, 4 के दूनी 8 हो गया। यहाँ पे Fe की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है। तो हम लोग यहाँ करते हैं कितना, 3 दे देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर Fe3 ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो इसका सही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2। इस प्रकार से ये बैलेंस्ड हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, जटिल कौन है, जटिल कौन है, जटिल आपका NH3 अमोनिया है। जिनमें से बड़ा कौन है, हाइड्रोजन 3 है ना। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 3 है। यानी परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या नहीं, परमाणुओं की संख्या कितनी है, अमोनिया में हाइड्रोजन 3 है। तो हम लोग स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 3 9 होता है ना, जो कि एक क्या हो जाता है, फिर दिक्कत आ जाता है। कोशिश ध्यान दीजिएगा कि एक सम संख्या आनी चाहिए, है ना, सम संख्या में आप ध्यान दीजिएगा, है ना, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इसको हम ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन सम संख्या में है ना, तो 9 तो कभी आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं इधर स्टूडेंट्स, 2 से गुना करते हैं ना, 2 से गुना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम हाइड्रोजन को संतुलित करें तो हाइड्रोजन की यहाँ संख्या कितनी होगी, 2 तिये 6, 2 तिये 6। हम यहाँ से 3 से गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है, 3 के दूने 6। लेकिन इधर संतुलित करने के चक्कर में नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की संख्या ऑलरेडी 2 है। इस प्रकार ये भी आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तीसरा है आपका स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, MnO2 HCl क्या बना है, MnCl2 प्लस Cl क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन प्लस H2O बनाया। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसे कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप जटिल को आप देखिए, जटिल को आप देख रहे हैं यहाँ पे, और अत्यधिक में भी है, क्लोरीन है ना। क्लोरीन इधर, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 4 है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है ना। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग संतुलित करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे देते हैं 2, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इधर भी हो गया ऑक्सीजन कितना, 2।
कोई दिक्कत नहीं ना स्टूडेंट्स। चलिए, लेकिन हाइड्रोजन हो गया कितना स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 4 देते हैं, है ना, 4 देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 4, क्लोरीन भी हो जाते हैं 4। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, ऑलरेडी 4 है, ऑलरेडी कितना है क्लोरीन, 4 है। मैग्नीज की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है, इधर भी मैग्नीज की संख्या 1 है। आप इस प्रकार से अगर देखिएगा तो आपका समीकरण क्या हो गया स्टूडेंट्स, संतुलित हो गया, प्योरली क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, आप इसे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा घर पे बैठ करके, है ना, कॉपी पे अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा ना है स्टूडेंट्स कि आप एक बार देख लिए वीडियो आपको 100% समझ आएगा, है ना, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट होता है। आप बार बार इसे प्रैक्टिस करें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो, कुछ करना चाहते हैं तो, टाइम पास करना चाहते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। चलिए, आप क्या करते हैं, एक बार वीडियो देखते हैं, एक बार कोई चीज़ का प्रयोग करते हैं, सोचते हैं कि ये मेरा 100% हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। आप बार बार उसे आप दोहराया कीजिए, रिवाइज अधिक से अधिक बार कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हैं। चलिए, हम लोग इसे देखते हैं कैसे बैलेंस्ड करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जटिल कौन है ना, जटिल कौन है और हाइड्रोजन की संख्या अत्यधिक किसमें है ना। तो यहाँ पे चलिए जटिल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जटिल KOH है या H2O है। उनमें से आप देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है RHS में, 3 है। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर 2 के हम गुना कर देते हैं, एक पूर्णांक संख्या 2 से गुना करते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी होती है, 2, और 2 कितनी हो जाती है, 4। तो हम लोग इधर 2 से गुना करना पड़ेगा, जिस कारण से क्या होते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4, लेकिन ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी हो जाती है, 2। तो आप इधर भी देख रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है, 2, लेकिन पोटेशियम की संख्या भी हो गई 2। तो हम यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, पोटेशियम की संख्या कितनी हो जाती है, 2। इस प्रकार की ये भी हमें इक्वेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बैलेंस हो जाता है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। H2S ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O और SO2 बनाती है। चलिए स्टूडेंट्स, आप देखिए जटिल कौन है स्टूडेंट्स, जटिल कौन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है H2O और SO2, है ना। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है LHS में, लेकिन RHS में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है। RHS में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम लोग सबसे पहले किसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की हम लोग कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, 1, 3 है। मैं यहाँ क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ 2 से गुना कर देता हूँ, तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2, 2, 4 ऑक्सीजन हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है ना, 2 दूने 4 हो जाती है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो कितनी हो जाती है, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन सल्फर 2 हो जाती है। सल्फर कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 2 हो जाती है ना, सल्फर 2 हो जाती है। तो हमें क्या देना पड़ेगा इधर, लेकिन सल्फर 1 है, अभी बैलेंस नहीं हुआ। चलिए इसे हम लोग दूसरा तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं होगा। चलिए ऐसे नहीं होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को, देखते हैं ना, हाइड्रोजन को ही देखते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। नहीं, ऑक्सीजन ही जटिल हो रहा है। चलिए, तो ऑक्सीजन को कैसे हम लोग करेंगे, इसे हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 2 दे देते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग 2 देते हैं, तो 2 दूने 4 हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना हो गया, 2 दूने 4, सल्फर हो गया 2, सल्फर अगर हम लोग 2 देते हैं तो 2 दूने 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो जाता है। हम लोग यहाँ 3 दे देते हैं, 3 दूने 6। अब हमारे हिसाब से ये बैलेंस्ड हो चुका है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सल्फर कितना स्टूडेंट्स, 2 है, ऑक्सीजन कितना हो गए, 2 दूने 4 और 4 2 6, यहाँ पे 3 दूने 6 आप देख रहे हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 दूने 4 है, लेकिन सल्फर 2 है, सल्फर 2 है। चलिए स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, सही है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है ना स्टूडेंट्स। चलिए, हम लोग इसे कैसे बैलेंस्ड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जटिल, जटिल कौन है और बड़ा कौन है। तो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना स्टूडेंट्स, 4 है। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 2 दे देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4, हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4, ऑक्सीजन कितना हो जाता है इधर, 2 इधर, 2 इधर, 4। कार्बन कितना होता है स्टूडेंट्स, कार्बन कितना है इधर, इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, बैलेंस हो गया, है ना। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, बैलेंस्ड कीजिएगा। आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे भी आप क्या कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम ऑक्साइड
बनाती है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है ना, 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर अगर हम 2 कर देते हैं, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, उधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर से 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, दोनों साइड 2 हो गया, लेकिन सोडियम की संख्या कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, सोडियम की संख्या हो जाती है 4। सोडियम की संख्या कितनी हो जाती है, 4, तो हम यहाँ 4 से गुना कर देते हैं तो सोडियम भी हो गया 4, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, उधर भी हो गया सोडियम 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें बैलेंस करना है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में बैलेंस करना है, वो क्या दिया गया है, NH3 है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर H2O बनाती है और नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि जटिल कौन है, जटिल कौन है। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन इधर कितनी है 3 है, इधर हाइड्रोजन कितनी है 2 है। नाइट्रोजन कितनी है 2 है, नाइट्रोजन कितनी है 1 है। ऑक्सीजन कितनी है 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन की देखते हैं, है ना स्टूडेंट। सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखते हैं। चलिए हम 2 से गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन हो जाती है 2 तिया 6, कितना हो जाती है 2 तिया 6 हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना स्टूडेंट्स 2 है, तो हम यहाँ 3 से गुना करते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है कितना स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है 2 तिये 6 हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 3, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाती है 3। नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं होता है, जिसके कारण से ये गलत हो जाएगा। चलिए इधर हम कितना गुना करते हैं स्टूडेंट्स, 4 से गुना कर देते हैं ना, 4 से तो हाइड्रोजन हो जाती है 4 तिये 12, और इधर हम कितना गुना कर देते हैं स्टूडेंट्स, इधर हम गुना कर देते हैं 6 से, तो 6 दूनी कितना हो जाती है 12, कितना हो जाती है 6 दूनी 12, हाइड्रोजन हो गया 12, इधर भी हो गया हाइड्रोजन 12, है ना स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो इधर हम 3 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन भी हो जाती है। और नाइट्रोजन की संख्या हो जाती है 4, तो इधर हम 2 से गुना करते हैं स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन भी हो जाती है कितना 4। इस प्रकार से आपके समीकरण क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप एक बार शुरुआत बनाने के लिए करते हैं तो आप, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं ना, तीर तुक्का विधि, अनुमान विधि आप लगा रहे हैं, तो आप ऐसा ना हो कि अनुमान से हम लोग करते हैं ना, जिससे जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार से आप कीजिएगा। तो इसी नहीं कि पहली बार में हो जाएगा, एक बार 2 बार लगेगा कि अभी बैलेंस नहीं हुआ, फिर कितना से करें, गुना नहीं करें, हाँ करें, ताकि आपके माइंड में वो रिपीट होते जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। आप सबसे पहले इसमें जटिल देखिए, है ना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है, ये जटिल आपका दिख रहा है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है, तो हमें हाइड्रोजन का ही बैलेंस करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इधर क्या करते हैं, 2 से अगर गुना हम करते हैं स्टूडेंट्स, हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से अगर मैं गुना कर दूं तो चलिए 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है इधर, 1 गुने 2, 2 और 2 कितना हो जाती है 4, हाइड्रोजन की संख्या होती है 4। चलिए इधर भी मैं 2 से गुना कर दिया, 2 दूने 4। ऑक्सीजन कितना हो गया स्टूडेंट्स 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2, सोडियम कितना है 2, चलिए इधर 2 हम दे दिए, सोडियम भाई कितना हो गया 2। इस प्रकार के आपके क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज का हम लोग लास्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो है ना, वो कॉपर क्लोराइड, जब कॉपर क्लोराइड के विलयन में एल्यूमिनियम डाला जाता है तो कॉपर क्लोराइड के विलयन से क्या कर दिया जाता है, इससे क्या कर दी जाती है, विस्थापित कर देती है, कॉपर को क्या करती है, विस्थापित कर देती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेती है। तो इसमें आप जटिल देख रहे हैं कौन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिसमें क्लोरीन की संख्या कितनी है 3 है, क्लोरीन की संख्या कितनी है 3 है, तो क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स इधर क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन 2 है। अगर मैं इधर 2 से गुना करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर 2 से गुना, अगर मैं यहाँ 2 से गुना कर देता हूँ तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन एल्यूमिनियम या इधर क्लोरीन कितना है 3 है, जो गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इधर हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाता है, और इधर मैं 2 से गुना करता हूँ तो 2 तिये 6 क्लोरीन हो जाता है। इसके चक्कर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके चक्कर में क्या होता है, एल्यूमिनियम 2 हो जाता है, तो मैं इधर 2 से गुना करता हूँ, एल्यूमिनियम 2 हो जाता है। लेकिन इधर कॉपर कितना स्टूडेंट्स 3 है, कॉपर कितना है 3 है, तो मैं इधर 3 दे देता हूँ, कॉपर 3 हो जाता है। इस प्रकार से मेरा क्या हुआ स्टूडेंट्स, सभी बैलेंस हो जाती है ना। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना, कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के जो हम लोग को पढ़ना है ना। मुख्य रूप से हम लोग को 4-5 प्रकार के हम लोगों को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे। इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है ना। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे एकल विस्थापन भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना, दहन अभिक्रिया, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना, इतना पढ़ना है ना, जो हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।